ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणं, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणं, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणं। एषु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। विप्रा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, ट्रेन द ट्रेनर इस हमारी कार्यशाला का दूसरा सेशन है। हम एक दिए से अनेक दिए जलाने की बात कर रहे हैं। एक लैंप से अनेक लैंप जलाने की बात हम कर रहे हैं। आप सब अनेक लैंप जलाने वाले हैं, अनेक दीपक प्रकाशित करने वाले हैं। अपना अंधकार मिटाकर दूसरों के अंधकार को मिटाने का भी कार्य आपको करना है। आज हम चिंतन करेंगे कि हमारी जैन परंपरा की एक महत्वपूर्ण विधि रही है अपने गुरुजनों को वंदन करने की। हम वंदन कैसे करें, क्यों करें और हमारी वंदन विधि का मीनिंग क्या है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। सामान्यतः आज जो वंदन विधि चल रही है उसकी चर्चा मैं पहले करना चाहूंगी। हमारी वंदन विधि चल रही है अभी हमारे अधिकांश जैन समाज में, और वो है वंदन पाठ, तिकुत्ते का पाठ। और इस पाठ से हम अपने गुरुजनों का वंदन करते हैं। वंदन क्यों करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि भंते वंदन जीवे क्यों जनाए, वंदन करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, गौतम नीय कम्मम खवई, नीय यानी नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन करता है। बहुत एक ऊंची बात कह दी भगवान ने। पर प्रैक्टिकल क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देता कि हम उच्च गोत्र कर्म का बंध कर रहे हैं और नीच गोत्र कर्म का क्षय कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप इस बात को अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति विनम्र होता है अपने गुरुजनों के प्रति, अपने परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति, वो व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। क्यों बन जाता है? हालांकि कई बार देखते हैं कि उसमें इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, ऐसा जरूरी नहीं, बौद्धिक हो नहीं, बहुत स्किल हो, उसके टैलेंट हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक विनम्र है और इसके कारण वो इतना प्रिय बन जाता है सबका
ये तो देखते हैं, ये क्या है, ये उसके प्रेस्टीज लेवल को बढ़ा रहा है। किसने बढ़ाया? उसकी विनम्रता ने। तो वंदन करने का मतलब यही है, भगवान महावीर ने कहा नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र का बंध। अब समझ में आ गया होगा कि वह व्यक्ति सामान्य होते हुए भी ऊपर उठ जाता है, व्यवहार में भी सामान्य होते हुए भी ऊपर उठ जाता है। तो अगर व्यक्ति अहम का विसर्जन कर देता है, टोटली विसर्जन कर देता है, तो वह व्यक्ति सबके लिए प्रशंसा का पात्र बन जाता है, सबके अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। तो वंदन करने का पहला फायदा ये है। अब है हमारी वंदन की विधि, जिसमें हम बोलते हैं तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्ज्वासामि मत्थयेन वंदामि। ये पूरा का पूरा पाठ है। मैं जानती हूँ कि आपने हजारों बार इस पाठ को किया होगा और इस पाठ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप इसका मीनिंग भी जानते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इसका मीनिंग भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इसका मीनिंग नहीं भी जानते होंगे। तिकुत्तो 3 बार, ये 3 बार करने की क्या बात होगी? एक परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति को हम जब उसके पास जाते हैं और उसके अवग्रह में हम जाते हैं, तो एक आप मंदिर में कभी गए होंगे और मंदिर में परिक्रमा करने की एक बनी हुई होती है। मंदिर की जो मूर्ति होती है, जिस जगह मंदिर बना होता है उसके चारों ओर एक जगह होती है जहां पर आप लोग परिक्रमा करते हैं। यानी परिक्रमा करने की बड़ी विधि रही है। और क्यों? कि ये था कि जनरल में आदमी अपने जो बड़े लोग थे उनसे सीधा टच नहीं करते थे, उनके पैर को या उनके शरीर को टच नहीं किया करते थे, या मंदिर की मूर्ति को भी जल्दी से टच नहीं करते थे। इसलिए परिक्रमा करने की विधि रही है। तो हमारे जैनों में भी ये परिक्रमा करने की विधि रही पहले, कि खमासनों के पास से जब करते थे तो साधु गुरु के चारों ओर ऐसे उसके अवग्रह में घूमते थे और बाद में बैठ करके वंदन करते थे आज्ञा लेकर के। तो इच्छामि खमासनो वंद्युम जावनी चाहे निसी ही आए अनुजान है युगम, मुझे आपके मितावग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। ये आज्ञा मांगी जाती थी कि मैं 3 बार घूमने के बाद वो कहता कि मैं आपके इस मितावग्रह, आपकी सीमा में प्रवेश करके आपके स्पर्श करूं, चरण स्पर्श करूं। ये विधि थी। आप सोचे, आपको ये लगता है मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ? एक ट्रेनर को अगर ये बातें जानकारी में नहीं है तो हमारे बच्चे को आप क्या बताएंगे? आपको केवल सिंपल शब्दों का अर्थ नहीं, शब्दों के अर्थ के साथ साथ उसकी पीछे हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक्स क्या है, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो वह 3 बार परिक्रमा करने की, आज हम क्या करते हैं, हाथ से 3 बार करते हैं। आयाहीनम आदाहीनाथ, यानी मैं अपने राइट हैंड की तरफ से शुरू करके लेफ्ट हैंड की तरफ जाता हूं, पूरा का पूरा। जब आप शुरू करेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, ऐसे करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट में जाने की हमारी हमेशा ये हम कभी भी देखें, कभी भी अगर आपको दिशा विशुद्धि का मंत्र का भी प्रयोग करना है, दिशाओं में घूमना है, तो हमेशा राइट की तरफ से हम घूमना शुरू करते हैं। हम पहले सीधे खड़े हैं पूर्व की तरफ, तो फिर राइट में हम आते दक्षिण में, फिर हम जाते पश्चिम में, फिर आते उत्तर में, तो लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो ये राइट से हम शुरुआत, आप देखिए, आप लिखना शुरू करते हैं तो कॉपी में किस साइड से शुरू करते हैं?
आप कोई भी मांगलिक काम करते हैं राइट साइड से शुरू करते हैं, तो राइट साइड हमारा पॉजिटिव एनर्जी का स्थान है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी, और इस राइट हैंड्स की तरफ से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ये जो पूरा है पयाहिनम का मतलब प्रदक्षिणा देना, यानी आप हाथ को घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आप घुमाएंगे। तो ये प्रदक्षिणा की परंपरा रही है हमारी। अब पहले हम घूम करके करते थे, अब हम हाथों की विधि से करते हैं। करेंगे, मैं करता हूं, मैं आपकी प्रदक्षिणा करता हूं। फिर क्या करता है, वंदामि, मैं वंदन करता हूं। आपको मस्तक झुक करके वो वंदन करता है। अब देखिए, वंदामि, नमंसामि, सत्कारेमि, सम्मानेमि, ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि वैसे तो एक जैसे लगते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस करना समझना होगा। वंदामि, मैं वंदन करता हूं। नमंसामि, मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार कैसे, मन से किया जाता है। नमस्कार केवल हाथ जोड़ के नहीं होता, भीतर से भाव पैदा होता है नमन करने का। मान लीजिए हमारे सामने अभी गुरु नहीं है, हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, हम रोज वंदना देते हैं सुबह और शाम, और सोते समय भी देते हैं, उठते ही देते हैं। जब देते हैं, अगर केवल हमने केवल सिर झुकाया भी वंदना की, ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हमारा भाव जुड़ता है, हमारी वो चेतना जुड़ती है, तो उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। वहां अहंकार का विसर्जन होता है। तो नमन स्वामी, मैं नमस्कार करता हूं, तो वो मन से होता है। सत्कारेमि, सत्कार करना, मैं सत्कार करता हूं। कैसे, वेलकम करते हैं। कोई आपके घर की बेल बजाता है और आपने दरवाजा खोला और देखा कि आपका बेस्ट फ्रेंड आया है, आप क्या कहोगे, वेलकम वेलकम, जल्दी आओ। यानी कितने आप खुश होते हैं। ये जो शब्दों से बोल करके जो वेलकम करते हैं, जो उसे अपने घर में आने का स्थान देते हैं, वह सत्कार है। और हमारे बच्चों को ये सिखाना होगा कि कभी भी हमारे बच्चे किसी का भी अपकार नहीं करें, असत्कार नहीं करे, सबका सत्कार करें, शब्दों से सबका सत्कार करें। उनके प्रति हमारा बहुमान होना चाहिए। बहुमान जो व्यक्त करने की बात है वो सत्कार होता है। और सम्मान करना, सम्मान यानी वस्तु से, किसी चीज को देकर के हम उसे सम्मान करते हैं। आज देखिए दुनिया में कितने उपाधियां दी जाती है, टाइटल्स दिए जाते हैं, ये सारे क्या है, ये सम्मान की प्रक्रिया ही तो है। आज किसी को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, किसी को कुछ अवार्ड मिलता है, किसी को कुछ अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड मिलना क्या, सम्मान मिलना जो क्या है, यानी वस्तु के द्वारा, द्रव्य कोई भी हो सकता है, उसके द्वारा जो किया जाता है वो सम्मान होता है। तो आपने जाना, वंदना करना, बैठ करके वंदना करना, नमस्कार भीतर से भाव पूर्वक नमन करना और उनके गुणों को नमन करना, सत्कार करना, अपने शब्दों से उनको सत्कार करना, बहुमान देना और सम्मान करना, पदार्थ देकर के उनकी भक्ति करना, ये सम्माननीय है। कल्याण, आप कल्याणकारी हैं। यानी कोई भी हमारे श्रेष्ठ जो हैं, जिनको हम वंदन करते हैं, वो हमारे से ऊपर उठे हुए हैं, और वो जो काम करेंगे वो कैसा करेंगे, सबके कल्याण वाला काम करेंगे, जिसमें सबका कल्याण छुपा होता है, एक व्यक्ति का नहीं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ अगर कल्याण का भाव है, तो वो वास्तव में कल्याण के योग्य नहीं है, वो कल्याण के योग्य नहीं। इस कल्याण शब्द का अर्थ है कि जो सबके लिए कल्याणकारी है। कौन, साधु सजीव निकाय के त्यागी होते, जो 6 जीव को अभय दान दे चुके होते हैं,
वो सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। मंगलायन जो मंगल रूप है सबके लिए, कभी किसी का अनिष्ट सोचते ही नहीं है, जो सबके लिए मंगल, उनका दर्शन भी मंगल, उनका नाम भी मंगल। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हमने उनका नाम लिया इतने में तो हमारा सारा काम हो गया। ये क्या है? यानी जिसका नाम ही मंगल बन जाता है, जिसका दर्शन ही मंगल बन जाता है। हालांकि कल्याण और मंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां भाव जुड़ा है कि वो सबका कल्याण चाहते हैं। और यह मंगल वो स्वयं मंगल है। मंगल क्यों हो गए? कि उन्होंने सबको अभय दान दे दिया है। जो वीतराग था कि वो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए वो मंगल बन गए हैं। देवयन वो देव है। कैसे देव है? भौतिक देव नहीं, वो आध्यात्मिक देव हैं। वो धर्म देव हैं, जो हमें धर्म का रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाले हैं, इसलिए वो धर्म देव हैं। और चेयम, चेयम तो ज्ञानवान, जो ज्ञान के सागर हैं, जिनके पास अपार ज्ञान राशि है। बंधु, ज्ञान जो होता है वह ऐसा प्रकाश है जो भीतर को भी प्रकाशित करता है, खुद को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है। हमारे अरहंत जो हैं, देव जो हैं, वो अनंत ज्ञान के पुंज है। और वो अनंत ज्ञान राशि अभी हमें किसके माध्यम से मिल रही है? हमारे आचार्यों के माध्यम से मिल रही है, हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें मिल रही है। तो कोई भी आचार्य जब अपने पट्ट पर आसीन होता है तो उसमें वो सारी गुरुताएं आ जाती हैं। वो गुरुता, वो ज्ञान जिसके प्रति हम नतमस्तक हैं। तो आप कैसे हैं? आप धर्म देव हैं, आप ज्ञानवान हैं, ज्ञान के सागर हैं, और सही ज्ञान के सागर हैं। बंधु, ज्ञान किसी के पास हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि इतने अच्छे बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं और इतने बढ़िया लेक्चर देते हैं। बंधु, लेक्चर देना अलग चीज है, किताबें लिख देना अलग मैटर है, लेकिन ज्ञान जीवन में उतरना अलग चीज है। जिनका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है, जिनका ज्ञान केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, जिनका ज्ञान केवल दूसरों को मोटिवेट करने के लिए नहीं है, जिनका ज्ञान स्वयं के लिए और सबके कल्याण के लिए सही जो ज्ञान है, वो है उनका राइट नॉलेज, जिसको कहते हैं राइट नॉलेज एंड राइट परसेप्शन, राइट कंडक्ट। तीनों चीज इस चेयन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये तीनों चीज की वो धनी हैं। और पज्वासाम, ऐसे मैं अपने गुरु को की उपासना करता हूं। उनकी उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब क्या होता है? पज्वासाम, परिउपासना करता हूं, मैं उनके पास रहता हूं। भले ही देह से हम उसके पास रहें या न रहें, लेकिन अगर उनके दिल में मेरा स्थान है तो मैं एनी टाइम उनके पास हूं। और एक व्यक्ति एनी टाइम उनके पास है लेकिन गुरु के दिल में उसके प्रति स्थान नहीं है, तो उस पास में रहता हुआ भी दूर है। आनंद बुद्ध का शिष्य था और सारिपुत्र भी बुद्ध का शिष्य था। सारिपुत्र को बाहर लोगों को समझाने के लिए बुद्ध भेज रहे थे, तो आनंद ने कहा कि भंते मुझे कभी मत भेजना आपसे दूर। तो गौतम ने क्या कहा? तुम मेरे पास हो कहां?
वो एकदम हक्का बक्का रह गया आनंद। मैं एनी टाइम आपके पास रहता हूँ, फिर भी आप कहते हो मैं पास नहीं। हाँ आनंद, क्यों? कि तुम केवल मेरे शरीर और मेरे पदार्थों में उलझे हो, और ये मेरी चेतना के साथ, ज्ञान के साथ, मेरे हर कार्य और इंगित के साथ उलझा हुआ है। कितना बड़ा अंतर है। सारी पुत्र दूर जाते हुए भी बुद्ध के पास है, और आनंद पास में रहता हुआ भी दूर है। बंधु, पर उपासना का मतलब यह उपासना, उपासना उसके पास रहना, एनी टाइम गुरु के दिल में मेरा स्थान होना चाहिए, ऐसी मेरी उपासना हो। मत्थयेन वंदामि, मैं मस्तक झुका करके वंदना करता हूँ। मस्तक ये कब झुकता है किसी के सामने? ऐसे नहीं झुक जाता। इस मस्तिष्क को झुकाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो बंधुओं, कम से कम मेरा जो गुरु होता है वो कम से कम 4 अंगुल तो ऊपर उठा हुआ होना चाहिए मेरे से। अगर आप सोचिए, एक गृहस्थ है, मैं कई बार वो पंजाब का उदाहरण बताया करती हूँ। हम एक छोटे से गांव में गए थे, मेरी दीक्षा ही हुई थी उस समय, 1 साल हुआ होगा या 1 साल भी नहीं हुआ होगा। तो जब छुट्टियों का समय था, हम गए थे 2 महीने के लिए, एक गांव में रुके हुए थे और नॉनजैन घर में उतरे हुए थे। लगभग हम वहां 10 दिन रहे होंगे। तो जिस घर में रुके थे उस घर की महिलाएं जो थी बड़ी एजुकेटेड थी, सब पढ़ी लिखी थी। वो 4-5 दिन के बाद एक दिन मेरे पास में बैठी और बोली कि अगर आप, क्या अच्छा होता आप 1 सप्ताह पहले आ जाते तो हम आपको गुरु बना लेते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि अभी 1 सप्ताह पहले एक गुरुजी आए थे और उन्होंने क्या किया, जब वो मंदिर में पूजा करते थे तो ऐसे सिंदूर बरसता था, ऐसे एप्पल आ जाते थे और ऐसे दूध आ जाता था। तो हमने उनको गुरु बना लिया। लेकिन आपका जीवन कितना ऊंचा उठा हुआ है, आप कितने सिंपल जीते हैं। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन पर सोते हैं आप अपने पात्र में। हमारे गुरुजी के पास उस समय की बात, जब आज से मेरे 28 साल 29 साल हो गए मेरी दीक्षा को, उस समय वो बहन कहती है उनकी गाड़ी में एसी है, उनका जो आश्रम है वो पूरा का पूरा सेंट्रल एसी है। यानी उस समय तो एसी बड़ी बात थी। तो इतनी चीजें, सब कुछ उतना इतना लग्जरियस और मेटीरियलिस्ट उनका लाइफ है। आपका कितना सिंपल लाइफ, आपके कितने कितने। तो मैंने कहा तुम लोग पढ़ी लिखी होकर के कम से कम ये तो सोचते। अरे चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया, और उनको नमस्कार कर दिया हमने, तो उनको बना लिया अपना गुरु। और वो तो सब हमारे जैसे, उनका इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, इतनी लैंड है उनके पास, इतना बड़ा आश्रम है उनके पास, ये सारी चीजें वो बताती हैं। बंधु, ये सिर्फ ऐसे नहीं टिकाने का है, ऐसे नहीं टिकाने का है। ये उन्हीं के चरणों में, क्योंकि हमारे बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में इतने गुमराह करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, जो एक सोशल के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है, और उनको हमारी उस परंपरा से दूसरी ओर भी ले जाते हैं। इसलिए ये जो वंदन पाठ की विधि अगर आप बच्चों को ठीक से उनके गले उतार दें और उनको समझा दें, तो मैं समझती हूँ कि परिवार की समस्याएं भी सुलझ सकती हैं। अरे अहंकार का विसर्जन, किसी को वंदन कब करेंगे? अहंकार का विसर्जन होगा तभी करेंगे वंदन। और 1 सप्ताह के बाद वो आपसे मिलते हैं, इसलिए उनको ये लेसन दिया जाए कि आपके घर में जितने भी बड़े हैं उसको सबको आप प्रणाम करोगे। ये सामाजिक संस्कार भी उनको दिया जाना चाहिए, और प्रणाम कैसे करना चाहिए ये भी विधि बतानी चाहिए। अगर आपको विधि नहीं आएगी तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो आपको भी विधि आनी चाहिए, और बच्चों को कहाँ प्रणाम करना चाहिए, हमें अंगुष्ठ को हाथ लगाना चाहिए। उनकी एनर्जी निकल रही है,
वो रश्मियां निकल रही है, उस रश्मियों को छू करके हमें अपने मस्तिष्क, और मस्तिष्क में कहा, यहाँ पर हमारा दर्शन केंद्र जागृत हो जाए, हमारी भी प्रज्ञा जागृत हो जाए, यहाँ लगाना चाहिए। आज के हमारे बच्चे सारी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए कोई घुटने को हाथ लगाता है, कोई हाथ को छूता है, यहाँ तो हाथ जाता ही नहीं। तो पहले आप अपना देखिए कि आप कैसे वंदन करते हैं। हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि मैं अगर टच कर सकती हूं तो मुझे टच करके वो एनर्जी लेनी चाहिए। ये विनम्रता तब आती है जब भीतर का अहंकार विगलित होता है। अहंकार जो ईगो जो है वो कम होता है, तब ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो वंदन पाठ व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला है, हमारी उस एनर्जी के लेवल को ऊंचा उठाने वाला है। भगवान ने सही कहा कि नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। आप बंधन को केवल उस रूप में न देखें। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि बंधन, हम अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। आप जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी कहानियों को पढ़ो और सुनाओ, सब किससे ऊपर उठे हैं? सब इसी से, विनम्रता से। अपने गुरु के प्रति वो सदैव इतने विनम्र रहे हैं। अगर गुरु ने कह दिया कि आश्रम में जाकर के झाड़ू लगा दो, तो वो झाड़ू ही लगाता रहा। अगर गुरु ने कह दिया अदालत को जाकर के क्यारियों की रक्षा करो, तो पानी की बांध को नहीं रोक सका मिट्टी से, तो खुद ही वहां पर लेट गया। अगर गुरु ने कह दिया कि जाकर के कुएं में कूद जाओ, तो कूदने के लिए रेडी हो गया। बंधु, वहां पर चिंतन नहीं होता है। दूसरा, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में कहा जाता था कि अगर आचार्य तुलसी कह दे अभी भरी दोपहर में कि अभी रात है, तो महाप्रज्ञ इस रात को भी सिद्ध कर देंगे। कितना उनका विनम्र भाव था, और इस विनम्रता ने उनको ऊंचा उठा दिया। हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, हमारे बच्चे भी ऊंचे उठ सकते हैं, और इसके लिए ये है कि उनको बचपन से ही ये संस्कार झुकने का डाल दिया जाए। अब साइंटिफिक वे में तो शायद आपने बहुत बार सुना होगा, जब हमारी वंदना विधि जो है पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना होती है। हमारे केवल एक हाथ जोड़ने से नहीं वंदना होती है, दोनों घुटने जब हमारे जमीन पर छूते हैं, और जब दोनों हाथ जुड़ते हैं चार, और मस्तक, ये पांचों जब झुकते हैं, तब हमारी पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना होती है। तो क्लास में आते ही सबसे पहले ये पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना वाला पाठ जरूर बच्चों को करवा देना चाहिए। एक संस्कार आप उसको दे रहे हैं। होना तो यही चाहिए, माँ सबसे बड़ी होती है, उसकी पाठशाला बच्चे को जन्म के साथ ही उसको ये संस्कार दे दे, उसको सिखा दे, झुकना सिखा दे। तो ये जो है, ये झुकना जो आना बहुत जरूरी है। ये अहंकार को जैसे ही हम झुकते हैं नीचे की तरफ, तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उस पर हमारा प्रेशर आता है। इससे क्या होता है, जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मास्टर ऑफ ग्लैंड जो है, जो सबका कंट्रोल करने वाली है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसको विसर्जित करती है और उस पर कंट्रोल करती है। तो ये जरूरी है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है वो विसर्जित हो जाए। विसर्जित इट मीन्स वो हमारे से दूर हो जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी लेने का ये वंदन पाठ एक बहुत बड़ा शक्तिशाली माध्यम है। इस को करने से हमारा जो है सौभाग्य बढ़ता है। सौभाग्य बढ़ता है। आप कहेंगे सौभाग्य कैसे बढ़ता है? बंधु, जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका स्वतः ही सौभाग्य बढ़ जाता है। लोग उसको अपने आप ही चाहते हैं, और चाहते हैं तो उसकी कभी कोई कमी भी नहीं रहती है।
कभी कोई कमी नहीं रहती उस व्यक्ति की। इसलिए हमें अपने सौभाग्य को बढ़ाना है तो प्रतिदिन सुबह उठने के साथ और रात को सोते समय गुरु को वंदन जरूर दें। इससे पहले न सोएं और न उठें, दोनों काम जरूर करें गुरु को। अगर किसी को लगता है कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे आसपास नहीं आते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो आप ये करना शुरू कर दीजिए, वंदन विधि शुरू कर दीजिए। आप थोड़े से 2-3 महीने के अंदर आप अपने आप में चेंज देखेंगे और लोगों में भी, आपके आसपास के लोगों में भी चेंज देखेंगे। पर करना होगा। इस वंदन की विधि के साथ आप जुड़े और बच्चों को ठीक से समझा करके विधि के साथ उनको वंदन पाठ करवाना चाहिए। गुरु की दिशा हमेशा पूर्व दिशा में करवा दीजिए या ईशान कोण में करवा दीजिए सिमंदर स्वामी को। तो वंदन जरूर ज्ञानशाला प्रारंभ करने से पहले 1-3 बार करके इसे वंदन जरूर करवाना चाहिए, जिससे उनमें एक जो सात्विक एनर्जी का विकास हो, पॉजिटिव एनर्जी का विकास हो। ओम अरहम। तो हाँ, मेरे पास कुछ फीडबैक में आया था कि समनी जी ये नौकार मंत्र के ये अक्षर और ये जो है शब्द, दीर्घ और ह्रस्व और ये सब बताने की क्या जरूरत है। हम तो चाहते हैं कि ट्रेनिंग ऐसे से दी जाए कि वो आप एक मेरी बात सुनिए, आप मोटिवेशनल स्पीच कब दे पाएंगे? जब आपको नॉलेज होगा। किसी चीज का अगर आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो आप मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे सकते, आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको हर दृष्टि से सारा ज्ञान होना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? केवल ऊपर ऊपर की कहानियां सुनाने का मतलब नहीं है हमारा ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग का हमारा ये भी मतलब नहीं है कि हम केवल दूसरी बातें बताएंगे, नहीं। आप ऑथेंटिक ज्ञान के साथ आप दूसरी बातें जोड़िए, आप साइंटिफिक बातें भी जोड़िए, दूसरी भी जोड़िए, लेकिन आपको ऑथेंटिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। थ्योरेटिकल पूरा का पूरा राइट ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप आगे। अब बच्चा है, अगर बच्चा छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा है, कोई बात नहीं, वो नहीं जानता है, उसको ये काउंट करना तो सिखा ही सकते हैं ना। देखो 35 अक्षर है इसके, 35 अक्षर है इसके, वर्ड है, बोल कैसे गिनोगे? ये न मो ऐसे करके आप उसको गिनती सिखाएंगे। एक चीज आपने उसको दे दी। 5 पद कैसे? देखो 1 2 3 4 5, आपने 5 पद भी बता दिए। ये बच्चों को सिखाने के तरीके हैं कि आप कैसे सिखाते हैं। हाँ, जो बच्चे और एडवांस चाहते हैं उनको ये भी बताया जा सकता है। अब दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, हालांकि क्योंकि समय हमारे पास, शांति प्रिया जी मुझे बार बार बोले समझिए बंदा में आप एक एक करेंगे तो कैसे जाएगा। तो फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नौकार मंत्र के बारे में, मैंने उस दिन बहुत इन शॉर्ट में आपको बताया, उनके साथ ग्रहों की बात बता सकते हैं आप, उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें जो है, वो रंग जो है उनके साथ, उसकी साधना जो है वो भी आप बता सकते हैं। तो ये बताने, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तब तक आप अच्छी तरह से उनको टीच नहीं कर पाएंगे। और आपको तो एटलीस्ट ज्ञान होना ही चाहिए। अगर आपको ज्ञान होगा तो आप बच्चों को भी सिखा सकेंगे। तो नौकार मंत्र का बहुत वास्ट है, हमने शॉर्ट किया था। और भी बहुत सारी बातें जो हैं हम आगे नौकार मंत्र के बारे में आगे भी जो नेक्स्ट हमारी जो होगी उसमें, ये तो फर्स्ट लेवल की कर रहे हैं, सेकंड लेवल के होगा तो उसमें भी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है कि लक्ष्य ये है कि आपको सही जानकारी हो। और केवल आज सुन लिया यहां तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। और जब रिवाइज करेंगे तब ही आपका ज्ञान पक्का होगा। एक दिन में किसी का भी ज्ञान पक्का नहीं होगा। हमें बच्चों को सिखाना है, ये लक्ष्य सबको बनाना है। तो पहले अपने आप को सीखना होगा, फिर हम दूसरों को सिखा पाएंगे। चाहे घर का बच्चा हो, चाहे ज्ञानशाला का बच्चा हो, चाहे पाठशाला का बच्चा हो, या अपने आसपास के कोई भी। बच्चे का मतलब क्या होता है?
बच्चे का मतलब आज के 5 साल 7 साल 8 साल 11 साल वाले बच्चे को मत समझो। अरे धर्म के क्षेत्र में तो 80 साल का व्यक्ति भी बच्चा हो सकता है। कल मेरे पास एक लेडीज आई, वो लेडी बोली कि समनी जी मैं जैन तो हूँ, लेकिन समनी जी मेरे को नौकार मंत्र कहते कुछ भी ABCD पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और उसने ये भी बताया कि समनी जी मेरे पास न्यूयॉर्क में इतने इतने ये व्यक्ति आता है, हमारे घर ठहरता है, ये व्यक्ति आता है, ये ठहरता है। मैं सोचने लगी तो फिर क्या सीखा तुमने, क्या सीखा? सीखा क्या? सीखना है। वो भी बच्चे हैं। अगर केवल नौकार मंत्र आ रहा है घर का सदस्य, वो भी बच्चा है, चाहे 80 साल का है, चाहे 60 साल का है, चाहे 50 साल का है। तो इसलिए हमको अपने पूरे आसपास के वातावरण को भी हमें ट्रेन करना है, सिखाना है। और ये ऐसी चीजें हैं बंधु, मैं सही कह रही हूँ, कभी मैं भी नहीं समझी थी, तब मैं भी ऐसे ही करती थी, इग्नोर करती थी। मेरा घर बहुत पास में था साधु साधियों के, मैं नहीं जाती थी, नहीं सीखती थी। लेकिन जब समझ पैदा हुई, जब मेरे भीतर की चेतना बदली, तो मुझे लगा कि मैंने अपना समय कितना व्यर्थ गंवा दिया। कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह आपको भी पश्चाताप करना पड़े कि रे हमने क्या किया। इसलिए मैं अपनी बात को यही संपन्न करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम जो चल रहा है उसे पूरा करना है, आगे नहीं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।